Welcome back. Hope you all will be good. Today we are again here with a new topic Ras. This is first part of this topic. So today we are going to learn about रस. रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है. हम जब भी किसी काव्य को पढ़ते हैं, किसी घटना को देखते हैं, तब हमारे अंदर किसी न किसी प्रकार का भाव उत्पन्न होता है और ये भाव हमें आनंद की अनुभूति कराता है. इसी भाव को रस कहा जाता है. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट इट. किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या किसी दृश्य को देखने से जो आनंद का भाव मन में जागृत होता है उसे रस कहा जाता है. रस के 4 अंग माने गए हैं. रस काव्य की आत्मा है. इसके 4 प्रमुख अंग हैं और भरत मुनि ने एक सूत्र के रूप में इसे लिखा है. लिखते हैं विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगी रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचार अर्थात संचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है. अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के मिलने से रस बनता है. ठीक है. तो इसी कड़ी में हम पहले अंग को समझेंगे. स्थायी भाव. यह वे भाव हैं जो मन में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं तथा अनुकूल वातावरण मिलने पर ये जागृत हो जाते हैं. इनकी संख्या 11 है. प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, अर्थात ये हमारे मन में हमेशा विद्यमान रहते हैं और जैसे ही इन्हें कोई अनुकूल वातावरण, घटना या प्रसंग सुनने को मिले ये जागृत हो जाते हैं. जैसे यदि हम कोई हास्य कविता पढ़ें या हास्य कहानी देखें तो हमारे मन में हंसने का भाव जागता है. तो हास्य का भाव तो हमेशा हमारे मन में होता है, किंतु तब ये जागृत हो जाता है जब हम इसके अनुकूल कोई परिस्थिति या घटना देखते या सुनते हैं और हमारा शरीर उसी के अनुसार वातावरण व्यवहार करता है. जैसे हम हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, ठहाके लगाते हैं, ताली बजाते हैं. ठीक है. तो पहला स्थायी भाव. नेक्स्ट विभाव. जो वस्तु या परिस्थिति स्थायी भाव को जागृत करती है, अर्थात जो वस्तु, व्यक्ति या स्थिति देखकर हमारे मन में भाव जागता है वह विभाव कहलाता है. ये 2 प्रकार के हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन. फर्स्ट आलंबन. जिन वस्तुओं या विषयों पर आलंबित होकर भाव उत्पन्न हो उसे आलंबन विभाव कहते हैं. आलंब का भाव मतलब है आधार, सहारा. मीन्स जिस वस्तु या व्यक्ति के सहारे मन में भाव जागृत हो जाए. इनके भी 2 भेद माने गए हैं, आश्रय और विषय. जैसे किसी काव्य में किसी नायिका और नायिका के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है. प्रेमिका की सुंदरता देखकर प्रेमी उस पर मुग्ध हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, उसके मन में प्रेम का भाव जागता है. तो यहाँ पर आश्रय क्या है? प्रेमी होगा, नायक, क्योंकि उसके मन में भाव जागा है. जिसके मन में भाव जागे वो आश्रय. अब किसके लिए जागा है? नायिका के लिए जागा है, उस प्रेमिका के लिए जागा है. तो वो क्या हो जाएगी? विषय हो जाएगी. ठीक है. तो आलंबन के 2 भाग होते हैं, आश्रय और विषय. अंडरस्टूड? ठीक. नाउ उद्दीपन. जो वस्तु या परिस्थिति से उत्पन्न भाव को और तीव्र कर दे, अर्थात मन में जो भाव जागा है विभाव को देखकर, विभाव के कारण उस भाव को और तीव्र कर दे. अब जैसे कि नायक नायिका के सौंदर्य को देखकर उससे आकर्षित होता है. अब वही नायिका यदि अनेक प्रकार की क्रियाएं करने लगे, जैसे मुस्कुराने लगे, जैसे प्रेमी को देखकर भौंवे चलाने लगे या उसे तिरछी नज़र से देखने लगे या फिर वो नृत्य करने लगे, तो उसकी ये सारी क्रियाएं उसके प्रेम और आकर्षण के भाव को और अधिक बढ़ा देंगी. तो ये सभी क्रियाएं उद्दीपन कहलाएंगी. अनुभाव. अनुभाव को सरल शब्दों में कहें तो हमारा व्यवहार, हमारे हाव भाव,
जैसे हमारे अंदर अगर हास्य का भाव जागे तो हम क्या करेंगे, हम हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, ताली बजाएंगे या फिर ठहाके लगाएंगे। तो ये जो हमारी क्रियाएं होंगी यही अनुभव हैं। ये हमारे मन के भाव के अनुसार ही होती हैं। यदि हम क्रोधित हों तो हम क्या करेंगे, हम मुस्कुरा नहीं सकते, हम भौवें दिखाएंगे या फिर आंखें दिखाएंगे, किसी पे चिल्ला सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, है ना। जिस प्रकार की क्रियाएं करते हैं हम, वो हमारे अंदर के भाव के अनुसार ही होती हैं। तो हमारा ये व्यवहार, हमारे हाव भाव ही अनुभव हैं। समझते हैं, स्थायी भाव जागृत होने पर मनुष्य द्वारा उसे अभिव्यक्त करने के लिए की गई चेष्टाएं ही अनुभव कहलाते हैं। अनुभव 4 प्रकार के माने गए हैं: कायिक, मानसिक, वाचिक, आहार या सात्विक। अर्थात जब हम भाव व्यक्त करते हैं तो ये कई प्रकार से, कभी कभी कुछ भाव हम अपने शरीर, काया के द्वारा प्रकट करते हैं, जैसे हम ताली बजाएं, जैसे कभी कभी हम गुस्से में पैर पटकते हैं, जैसे हम किसी को अगर मारने लगे तो ये हमारे शरीर के द्वारा की गई कायिक क्रियाएं हैं। मानसिक, किसी बात से हम प्रसन्न हैं, दुखी हैं, क्रोधित हैं और हमारा मन उसके अनुसार व्यवहार करने लगे, जैसे हम उदास हो जाएं, किसी से बात ना करें या हमारा मन निराशा से भर जाए, तो ये हमारी मानसिक अवस्थाएं हैं जो अनुभव के अंतर्गत आएंगी। वाचिक अर्थात बोलकर, कभी कभी हम अपने भाव बोलकर भी व्यक्त करते हैं, जैसे यदि हम प्रसन्न हों तो किसी की तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना, हंसना, ठहाके लगाना। यदि हम क्रोधित हों तो किसी को कोसना, गालियाँ देना या फिर चीखना चिल्लाना, ये शब्दों के द्वारा, तो इसे हम वाचिक कहेंगे। आहार या सात्विक, ये जो चेष्टाएं हैं ये स्वतः ही प्रकट हो जाती हैं, हम इन्हें अपनी इच्छा अनुसार नहीं करते। सपोज दैट यदि हम क्रोधित हैं तो हमारे चेहरे के हाव भाव स्वतः ही उस भाव के अनुरूप हो जाते हैं। उस वक्त हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं होती है, हमारी भौवें गुस्से में तन जाती हैं, हम आंखें, या तो हमारी आंखों का जो प्रतिक्रिया है उससे व्यक्त हो जाता है, हमारे शरीर, हमारे बोलने के ढंग से प्रत्येक जो अंग है वो स्वतः ही उसे प्रकट करने लगता है, तो ये सात्विक हो जाते हैं। इनमें कुछ 8 प्रकार के अनुभव यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे स्तंभ। स्तंभ का मतलब स्थिर हो जाना। श्वेत, कभी कभी कहते हैं तुम्हारा रंग सफ़ेद क्यों पड़ गया, जब हम अधिक भयभीत हो जाते हैं। रोमांच, कोई वीरता की कहानी या घटना देखकर मन में उत्साह भर जाना। स्वरभंग, कभी कभी हकलाना, तुतलाना। कंप, कभी कभी शरीर कांपने लगता है भय के कारण। विवर्णता, रंगहीनता, चेहरे का रंग उड़ जाता है, प्रायः ऐसा भय में होता है। अच्छु, जब हमारी आँख से अश्रु बहने लगते हैं। निश्चेष्टता, बेहोश हो जाना, निश्चेष्ट हो जाना। ये जो क्रियाएं हैं इन पे हमारा जोर नहीं चलता, ये स्वतः ही होने लगती हैं। अंतिम, व्यभिचारी या संचारी। इन्हें संचारी भाव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये संचरण करते हैं। संचरण मतलब मूवेबल, आते जाते रहते हैं, ये स्थिर नहीं होते हैं। तो मन में संचरण करने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। यह क्षणिक होते हैं तथा इनकी संख्या 33 मानी गई है। कुछ यहाँ पे हमने व्यक्त किए हैं, जैसे हर्ष, विषाद, लज्जा, चिंता, शंका, उन्माद, आलस्य, इसी तरीके के और भी बहुत सारे हैं, लगभग 33। ठीक है, अब एक बार सरल शब्दों में इसे समझ लें। जब आपके मन में कोई स्थायी भाव जैसे क्रोध या हास्य या कोई भी भाव जागे, तो आपके मन में भाव जागता है जब वो कोई वस्तु या व्यक्ति या घटना को देखता सुनता है, ठीक है, जिसे हम विभाव कहते हैं। फिर उसके अनुरूप हमारा शरीर व्यवहार करता है, उसके अनुसार हाव भाव व्यक्त करता है, जैसे क्रोध में चीखे, चिल्लाए, गुस्सा करे, ठीक है, या वो हास्य के कारण हंसे, कोई भी प्रकार का हाव भाव। अंत में जब हमारे अंदर वो भाव जागृत हो जाए, हम उसके अनुसार क्रियाएं कर लें, तो आंतरिक मन में कुछ और भाव महसूस होते हैं। जैसे यदि हमारे अंदर हास्य जागा तो मन में आनंद, हर्ष और उत्साह महसूस होता है। यदि हम क्रोधित हैं तो पीड़ा होती है, दुख होता है, पश्चाताप होता है, शंका होती है ना, इस तरह के भाव जागते हैं। तो इन्हीं भावों को हम संचारी भाव कहते हैं। ये सिर्फ कुछ समय के लिए आते हैं, जब तक वो स्थायी भाव जागृत रहता है।
जैसे ही स्थायी भाव सुप्त अवस्था में अर्थात शांत हो जाता है, ये भाव स्वतः चले जाते हैं। सो गाइज, आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। और इसको बेहतर समझने के लिए आप स्वयं को ही समझिए। जब आप क्रोध करते हैं, आप गुस्सा करते हैं, तो वो स्थिति क्या होती है। अगर आप एक बार उसको महसूस करें, ऑब्जर्व करें, तो दिस टॉपिक विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर यू। नाउ दिस इज एग्जाम्पल टू मेक इट मोर क्लियर। उदाहरण, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहनी हंसे, दैन कहे नटी जाए। ठीक है, तो इसमें मैं एक बार प्रसंग इसको व्याख्या कर देती हूँ संक्षिप्त में, ताकि आप लोग इसे आसानी से समझ पाएँ। इसमें कृष्ण की मुरली को गोपियाँ चुरा कर रख देती हैं। वो उनसे बात करना चाहती हैं, उनके समीप रहना चाहती हैं, इसलिए वो उन्हें सताती हैं। अब उन्होंने मुरली तो छुपा ली है और कृष्ण के पूछने पर वो कहती हैं कि मुरली उनके पास नहीं है, लेकिन अपनी भौहों से इशारे कर कर के वो ये भी जताती हैं कि जैसे उन्होंने ही मुरली छुपाई है, और कृष्ण को खिजाती रहती हैं। तो इसी लीला में अब हम इसमें एक एक अंग को समझ लेंगे रस के। देखो, पहला रति, स्थायी भाव है पहला, तो इसमें क्या है, प्रेम है। गोपियाँ ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि वो कृष्ण से प्रेम करती हैं और उनके पास रहना चाहती हैं। आलंबन, ये विभाव है। विभाव में आलंबन और उद्दीपन दो हमने बताए थे आपको। तो विभाव में पहला आलंबन है। आलंबन में आश्रय और विषय होता है। तो नायक क्या है इसमें? क्योंकि कृष्ण कौन है? नायक हैं, लेकिन उनके मन में भाव नहीं जागृत हो रहा है, भाव गोपियों के मन में जागृत हो रहा है। तो विषय यहाँ पे नायक अर्थात कृष्ण होंगे और आश्रय होंगी नायिकाएं अर्थात गोपियाँ, क्योंकि उनके मन में भाव जाग रहा है। ठीक है, उद्दीपन क्या है? रूप सौंदर्य, कृष्ण का रूप सौंदर्य, श्रृंगार, चेष्टाएं, गोपियों की कृष्ण की चेष्टाएं, जब वो मुरली ना मिलने से परेशान होते हैं, पैर पटकते हैं, चांदनी रात, ठीक है, एकांत स्थान, सुंदर वातावरण, ये सभी जो हैं उन गोपियों के मन में प्रेम और अधिक बढ़ा देते हैं। तो ये उद्दीपन है। अनुभाव, ये व्यवहार है जो उनके हाव भाव के द्वारा व्यक्त हुआ है। एक दूसरे को देखना, प्रेमालाप करना अर्थात प्रेम की बातें करना, आलिंगन करना, भौहें चलाना, जैसे गोपियाँ भौहें चलाती हैं, मुस्कुराती हैं, ये अनुभव होगा। सो गाइज, आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक बेटर. Now this is time of your homework, and in this homework I don't want to give you any written work. You just read it proper and write one example with all the parts of रस. अर्थात आपको एक ऐसी ही पंक्ति ढूंढकर लिखनी है, उसमें आपको रस के अंग बताने हैं. ठीक है? Thank you. Have a nice day and keep learning.